तो आज हम रिव्यू करते हैं ओम स्वामी जी की बुक है ये। नाम है इसका सत्य कहूँ तो। ये बुक इफ़ ट्रुथ बी टोल्ड बुक का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो एक्चुअली इस बुक में है क्या, मैं इसको बताती हूँ आपको। इस बुक में है, ये है ए मॉन्क्स मेमोर। हम जैसे कि मॉन्क्स मेमोर इस पर लिखा है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। स्वामी जी ने अपने बारे में लिखा है जो भी चीज़ें, मतलब उन्होंने जो मतलब संन्यास लेने से पहले उनको कैसे कैसे वो मतलब सोचते थे या फिर बोलते थे बातें या फिर साधनाएं करते थे, वो बताई है। और उसके बाद कि संन्यास लेने से पहले मैंने मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा और भाई को, दीदी को बता दिया था कि मैं 30 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लूँगा। और किस तरीके से नागा बाबा उनको मिले, उनके जो गुरु थे नागा बाबा, वो किस तरह से इनको मिले और किस तरीके से उनको भी वे छोड़ करके फिर हिमालय पे साधना या तपस्या करने के लिए चले गए, स्वयं की खोज में जगत जननी माँ के दर्शन के लिए, क्योंकि इनको माँ की दर्शन की लालसा थी बचपन से ही। इसमें ये बताते हैं कि इन्होंने एक बार दर्शन किए थे भगवान भोलेनाथ के स्वप्न में। तो अपनी माँ से पूछा था कि क्या वो सच है, सपने सच होते हैं। तो उनकी माँ ने कहा था कि हाँ, सपने सच होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर सपने सच होते हैं तो फिर इनको मतलब ये साधनाएं करते थे तो इनको पहले से ही पता चल जाता सारी चीज़ें। बहुत सारी इसमें स्टोरीज हैं और स्टोरी इस तरीके की है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मूवी सी आपके आंखों के सामने चल जाती है, वो इस तरीके से बताते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे स्वप्न दर्शन नहीं चाहिए है, मुझे माँ के साक्षात दर्शन चाहिए हैं। तो यानी माँ के बहुत बड़े भक्त थे और माँ के साक्षात दर्शन करने के लिए इन्होंने, इनकी करोड़ों की कंपनी थी, यानी शून्य से लेकर के करोड़पति इंसान बने। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं 30 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लूँगा और मुझे माँ के दर्शन चाहिए होंगे। इसके लिए मैं हिमालय पर चला जाऊँगा या किसी गुरु के शरण में जा करके मैं माँ के दर्शन करने के लिए साधना करूँगा कि किस तरीके से मैं माँ के दर्शन पा सकता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने सब चीज़ें त्याग दी। 30 साल की उम्र में उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं कोई कंपनी खड़ी कर पाता हूँ अपनी, तो भी मैं 30 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लूँगा। तो मुझे जितने भी पैसे कमाने हैं, जो भी चीज़ें लेनी है, मैं 30 साल की उम्र तक करूँगा। उसके बाद उनको एक गुरु को खोज में निकल जाते हैं। जब 30 साल के हो जाते हैं तो बहुत सारे गुरु इनको मिले, पर कुछ पाखंडी थे, कुछ धूर्त ऐसे ही थे जो सिर्फ दिखावे के लिए गुरु थे, कुछ सिर्फ पैसा कमाने के लिए गुरु बने हुए थे। तो एक्चुअली कोई गुरु मिला नहीं इनको। फिर एंड में जाकर के एक गुरु की बात पता चली कि वो एक गुरु है नागा बाबा, जो इनको नागा बाबा मिले। नागा बाबा के पास गए तो इनको देखते ही लगा कि हाँ, इनका ओरा है थोड़ा ऐसा कि ये है, इनको माँ के दर्शन हुए हैं, साक्षात ईश्वरी विद्या के उपासक हैं। तो इन्होंने नागा बाबा की शरण लेने के बाद में क्या करते हैं ये, वो कहते हैं कि नागा बाबा ने मुझे जल्दी से संन्यास नहीं दिया, यानी जल्दी से दीक्षा नहीं दी। तो मतलब कई महीने बीत गए, 4 5 6 महीने, मतलब बहुत टाइम हो गया इनको, उनको नहीं दीक्षा दी। वो हमेशा पोस्टपोन करते रहते थे डेट कि इस पूर्णिमा पे दूंगा, अगली पूर्णिमा पे। तो उस टाइम पे जो था वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। स्वामी जी बताते हैं इस बुक में, गुरु पूर्णिमा का दिन था। मैंने सोचा था कि अगर नागा बाबा ने मुझे आज दीक्षा नहीं दी तो मैं नागा बाबा को भी त्याग के मतलब हिमालय पे तपस्या करने के लिए चला जाऊँगा। मैं स्वयं अपनी खोज कर लूँगा, स्वयं माँ के दर्शन पा लूँगा। तो उसके बाद जैसे ही गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा पे नागा बाबा कहता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट पूर्णिमा पे दीक्षा दूंगा या मंत्र दूंगा। तो इनको लगता है कि नहीं, नागा बाबा ने बहुत टाइम हो चुका है कि मैं माँ के दर्शन चाहता हूँ जल्द से जल्द, और माँ के दर्शन ये नहीं दे पा रहे हैं, मेरा समय बर्बाद हो चुका है पहले ही इतना। तो ये नागा बाबा को भी छोड़ करके हिमालय पे तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे इनको एक भैरवी माँ मिलती है। भैरवी माँ यानी एक लेडी होती हैं जो भगवान की उपासक होती है, माँ के दर्शन किए हुए थे, जो भी है आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही पहुँची हुई संत भैरवी माँ मिलती है। वो उनको साधनाओं के बारे में बताती हैं। एक्चुअली पहले से साधना करते थे, पर उन्होंने बताया कि आप ये वाली साधना करना तो आपको जल्दी से माँ के दर्शन होंगे और साक्षात रूप में दर्शन होंगे जैसे कि आप चाहते हैं। तो फिर हिमालय पे जाकर के इन्होंने बहुत कष्ट सहे, बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट सहे, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने तपस्या की, इतनी तपस्या की शायद आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप स्टोरी आपके माइंड में खुद ही क्रिएट हो जाएगी। इतनी तपस्या की और अंत में जाकर के इनको माँ के साक्षात्कार हो जाता है, श्री हरि का साक्षात्कार हो जाता है। तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा लगा मुझे इसको पढ़ करके। और उसमें जो सीखने की बात है वो ये है कि डेडिकेशन होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो लक्ष्य को आप पा ही सकते हैं, चाहे आपको कोई गुरु मिले या ना मिले, सिर्फ डेडिकेशन हो और आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी का लक्ष्य क्लियर था, माँ के दर्शन। अब भैरवी माँ मिलती या ना मिलती, साधनाएं पता चलती या ना पता चलती, तो इनको माँ के दर्शन चाहिए होते हैं ना, तो सारी चीज़ें खुद ही क्रिएट होने लगती हैं। तो ओवरऑल जो मैं इस बुक के बारे में बताना चाहूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें।